हेलो हेलो एंड वेलकम टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्ट। मैं हूं अब्बास। मैं हूं हसनैन और आज की जो हमारी वीडियो है वो दूसरे वीडियो से बहुत अलग है, जो कि दो कंट्रीज के कंपैरिजन के बारे में है। वो है इंडिया और चाइना। और हमारी आज की वीडियो की टाइटल है इंडिया वर्सेस चाइना मिलिट्री पावर। जी हाँ, बिल्कुल। आज की जो वीडियो है हम वो बहुत ही अलग बना रहे हैं और इसमें हम दो कंट्रीज की कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें हम इंडिया और चाइना की मिलिट्री पावर जो है उसकी कंपैरिजन करेंगे। तो देखते हैं कि कौन सी कंट्री की नेवी जो है वो स्ट्रांग है या कौन सी कंट्री की आर्मी स्ट्रांग है या किस कंट्री की एयर फोर्स स्ट्रांग है। आजकल जो बॉर्डर्स पे हालात चल रहे हैं तो इसमें बहुत सारा देखा गया है कि मतलब दोनों कंट्रीज जो है वो अपने फोर्सेस जो है वो बॉर्डर पर भेज रहे हैं और दोनों जी ही हाँ, अपने बिल्कुल। बॉर्डर्स को स्ट्रांग करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मतलब चाइना जो है वो इंडिया के अंदर आ चुका है, तकरीबन 4 किलोमीटर वो बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखते हैं कि आज हम इस दोनों कंट्रीज की मिलिट्री पावर की कंपैरिजन करेंगे और देखते हैं कि कौन सी कंट्री जो है उसकी कौन सी फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हाँ, बिल्कुल। तो सो चलो गाइस, गाइस। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम पॉपुलेशन के मामले में दुनिया के दो सबसे बड़े देश भारत और चाइना की मिलिट्री जी पावर्स हाँ, का बिल्कुल। दोनों कंपैरिजन की करेंगे। पॉपुलेशन भी दोनों ही ज़्यादा है देशों दुनिया ने में। हाल ही के दिनों में एक व्यापक आर्थिक प्रगति को महसूस किया है और दोनों ही देश अपने मिलिट्री पावर्स को अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चलिए जानते हैं कि ये दोनों देश एक दूसरे से मिलिट्री पावर्स के मामले में कितने अलग हैं। So without wasting any time, let's begin. डिफेंस स्क्वाड को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों देशों की पॉपुलेशन और इकोनॉमी की। चाइना दुनिया के सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले देश में आता है और इसकी इकोनॉमी अमेरिका के बाद दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हाँ लेकिन हाँ, बिल्कुल। 2017 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के इकोनॉमी रेट में काफी गिरावट आई है और अच्छा, जबकि भारत का इसके बारे में इकोनॉमी तो मुझे रेट पता काफी नहीं तेजी था। से हमें बढ़ भी। रहा है। और कुछ विशेषज्ञों के अनुसार भारत की इकोनॉमी 2030 तक दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना काफी लंबे समय से अपने डिफेंस में एक बड़ा निवेश करता आया है। हाँ, चाइना की जीडीपी 11 ट्रिलियन डॉलर है और इसका साल का डिफेंस बजट 146 बिलियन डॉलर है। और वाह, चाइना बहुत ज़्यादा अमेरिका है। के बहुत बाद ज़्यादा। दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जो डिफेंस पर काफी बड़ी मात्रा में निवेश करता है। और वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत की जीडीपी 9.489 ट्रिलियन डॉलर है और इसका साल का डिफेंस बजट 55.9 बिलियन डॉलर है। और इसके साथ ही भारत दुनिया में अमेरिका, चाइना, रशिया और सऊदी अरेबिया के बाद पांचवा ऐसा देश है जो डिफेंस पे काफी हाँ, बड़ी सऊदी मात्रा में अरब निवेश भी बहुत करता है। ज़्यादा हाँ, अगर बात बहुत करें ज़्यादा इन दोनों बजट है देशों के उसका। मिलिट्री पर्सनल्स की स्ट्रेंथ की, तो चाइना में 2.3 मिलियन यानी 23,35,000 एक्टिव फ्रंटलाइन पर्सनल्स हैं और 14,52,500 एक्टिव रिजर्व पर्सनल्स हैं। और जबकि भारत में 14,62,500 एक्टिव फ्रंटलाइन पर्सनल्स हैं और 11,55,000 चाइना एक्टिव के रिजर्व एक्टिव पर्सनल्स हैं। पर्सन ज़्यादा हाँ, है। तो बहुत ज़्यादा चलिए है बात इनसे। करते हैं हाँ, इन दोनों देशों की लैंड बेस्ड मिलिट्री पावर की। चाइना की लैंड बेस्ड मिलिट्री पावर में 9,150 टैंक्स, 4,788 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 1,710 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, 6,246 टोड आर्टिलरी और 1,770 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं। और अगर बात करें भारत की, तो भारत के पास 5,968 टैंक्स, 6,704 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 290 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, 7,414 टोड आर्टिलरी और 292 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं। चाइना के पास थर्ड जनरेशन VT-4 मेन बैटल टैंक है और चाइनीज मिलिट्री इस बात का दावा करती है कि उनका मेन बैटल टैंक दुनिया के सबसे बेस्ट मिलिट्री टैंक में आता है। और इसके जी हाँ, अलावा बिल्कुल। चाइनीज मिलिट्री के पास टाइप 99 और 96 मिलिट्री टैंक्स की एक लार्ज फ्लीट भी मौजूद है। और अगर बात करें भारत की, तो भारत के पास थर्ड जनरेशन का अर्जुन मार्क 2 मेन बैटल टैंक है और इसके अलावा भारत के पास रशियन में T-72 और T-90S मेन बैटल रशियन टैंक्स टैंक भी भी मौजूद इनके हैं। साथ। हाँ, और 2017 की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत करीब 1,000 T-90S टैंक्स को अपग्रेड करने के लिए एक बड़ा निवेश करने जा रहा है। और इसके साथ ही भारत एक फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्लान को भी इनिशिएट करने जा रहा है,
जिसके तहत भारत करीब 3000 से लेकर 4000 पीस ऑफ न्यू आर्टिलरी पर करीब $3 बिलियन का निवेश करेगा। चाइना की टैंक फोर्स अमेरिका और रशिया के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बेस्ट टैंक फोर्स में आती है, लेकिन इंडिया भी इस लिस्ट में ज्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि इंडिया की टैंक फोर्स दुनिया की चौथी सबसे बेस्ट टैंक फोर्स में आती है। तो चलिए बात करते हैं दोनों देशों की एयरबेस मिलिट्री पावर की। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चाइनीज एयरफोर्स 2030 तक अमेरिका के बाद दूसरी मोस्ट लीथल एयरफोर्स बन जाएगी। चाइनीज एयरफोर्स में टोटल 2955 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 1300 फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। चाइनीज एयरफोर्स में Su-35 और Su-27 जैसे बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं, और इसके साथ ही चाइना ने चेंगडू J-20 और चेंगडू J-31 स्टील्थ फाइटर्स को भी विकसित किया है, जो एक बेमिसाल इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है। और इसके अलावा चाइनीज एयरफोर्स में टोटल 912 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें 206 अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। और अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स पर्सनल्स और एयरक्राफ्ट के मामले में दुनिया की चौथी लार्जेस्ट एयरफोर्स में आती है, और इंडियन एयरफोर्स में टोटल 2102 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 900 फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। और इंडियन एयरफोर्स के पास भी सुखोई Su-30 MKI, मिकोयन MiG-29 और डसॉल्ट मिराज 2000 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 666 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें केवल 16 ही अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। तो चलिए बात करते हैं दोनों देशों की नेवी पावर की। चाइनीज नेवी में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 68 सबमरीन्स, 51 फ्रिगेट्स, 35 डिस्ट्रॉयर्स, 35 कॉर्वेट्स, 220 पेट्रोल क्राफ्ट, 31 माइन वॉरफेयर क्राफ्ट, 2030 मर्चेंट मरीन स्ट्रेंथ और 15 मेजर पोर्ट और टर्मिनस शामिल हैं। और इन सबके साथ ही चाइना 2 सुपर कैरियर को भी विकसित कर रहा है, जो किसी भी देश की नेवी को शक्तिशाली बनाने के लिए काफी हैं। और इन सुपर कैरियर की 2020 और 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है। बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 सबमरीन, 14 फ्रिगेट्स, 11 डिस्ट्रॉयर्स, 24 कॉर्वेट्स, 139 पेट्रोल क्राफ्ट, 6 माइन वॉरफेयर क्राफ्ट, 340 मर्चेंट मरीन स्ट्रेंथ और 7 मेजर पोर्ट और टर्मिनस शामिल हैं। और इन सबके साथ ही भारत भी एक सुपर कैरियर को विकसित कर रहा है, जिसका नाम है INS विशाल, और INS विशाल की 2030 तक तैयार होने की उम्मीद है। पे काम कर रहे हैं। और अगर बात करें न्यूक्लियर पावर की, तो इस मामले में चाइना इंडिया से आगे है, क्योंकि चाइना के पास लगभग 270 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और इंडिया के पास 120 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों देशों की मिलिट्री पावर तेजी से वृद्धि कर रही है, और दोनों ही देश टेक्नोलॉजी के मामले में भी अन्य देशों की मदद के साथ अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हालांकि मौजूदा समय में चाइनीज मिलिट्री के पास इंडियन मिलिट्री के मुकाबले में थोड़े ज्यादा इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन भारत भी इस मिलिट्री इक्विपमेंट्स के गैप को पूरा करने के अपने प्रयासों में लगा हुआ है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा, तो हमने इसमें दोनों कंट्रीज की कंपैरिजन की है, तो बहुत सारी जगहों में देखा गया है कि मतलब किसी फील्ड में चाइना आगे, किसी फील्ड में इंडिया आगे, लेकिन न्यूक्लियर में वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर में जो है वो चाइना बहुत आगे। हाँ, चाइना बहुत आगे। तो इससे मतलब ये वाज़ेह हो रहा है कि मतलब न्यूक्लियर जो है उनके साथ स्ट्रांग है न्यूक्लियर में। और न्यूक्लियर का तो आजकल बहुत खतरा रहता है, कभी एक कंट्री दूसरे को धमकी दे देते हैं, कभी दूसरी कंट्री एक दूसरे को बस धमकी देते रहते हैं। और इन हालात में तो ये भी होना चाहिए कि मतलब न्यूक्लियर वॉर की तरफ कोई भी ना जाए। तो दोनों कंट्रीज को चाहिए कि वो सलामती की तरफ जाएं, अमन की तरफ जाएं। और आजकल तो ये जो कोरोना वायरस है उसमें भी सारी दुनिया मुब्तला है, और अगर ये ऐसे 2 कंट्रीज भी आपस में जो लड़ते रहे तो फिर मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, बहुत खतरे की तरफ बात जा सकती है। दोनों के साथ एटमी पावर भी है। तो मतलब दोनों कंट्रीज को चाहिए कि वो थोड़ी रहमदिली से काम करे, ज्यादा जज्बे में ना आए, क्योंकि अभी तो बॉर्डर्स पर वो ऐसे ही क्लेशेस चल रहे हैं। तो अभी बात भी ये भी सुनने में आ रहा है कि मतलब दोनों कंट्रीज जो है वो अपने बॉर्डर्स की तरफ मिलिट्री को शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो दोनों कंट्रीज को चाहिए कि मतलब वो अमन की तरफ जाएं, और इसमें यूएन का भी हाथ होना चाहिए कि मतलब यूएन भी इसमें आए और इसमें वो सलामती का रोल प्ले करें। तो वर्ल्ड बैंक हो गया, अमेरिका हो गया, तो बहुत सारी कंट्रीज इसमें, इनको चाहिए कि मतलब वो इनमें इंटरेक्ट करें। इसमें इंटरेक्ट करें और दोनों कंट्रीज को मतलब इस बात की तरफ स्माइल करे कि मतलब ऑलरेडी कोरोना की तरफ, कोरोना की वजह से जो है दुनिया में बहुत तबाही हो रही है। तो उस
तो अगर वो भी इस तरह चलता रहा और खुदा ना ख्वास्ता ये दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर वॉर की तरफ चले जाते हैं तो बिल्कुल फिर मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो जाएगा। एशिया जो है वो तो बिल्कुल तबाही की तरफ चला जाएगा क्योंकि दोनों कंट्रीज जो है वो एशियाई में है और दोनों बिल्कुल कंट्रीज के साथ जो है एटमी पावर भी एटमी है पावर तो भी, हाँ बिल्कुल दोनों। तो गाइज यहाँ तक थी हमारी रिएक्शन की वीडियो। अभी आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, और अगर इस तरह कोई आपके साथ कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ हो तो उसका लिंक आप हमें कमेंट में दे सकते हैं, तो हम उस वीडियो पर भी रिएक्ट करेंगे। और गाइस हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जी हाँ बिल्कुल, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी करें। करें तो बिल्कुल। गाइज यहाँ तक थी वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय। बाय।